स्वर्गीय तमेश्वरमल इंटर कॉलेज सोहास के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के प्रथम अध्याय हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, यह प्रथम अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगले सभी लेसन को समझने के लिए, क्योंकि हर एक लेसन एक दूसरे से लिंक होता है। पूरे लेसन को समझने से पहले हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन को ध्यान से समझेंगे। छात्रों, हम लोग हाइड्रोकार्बन को ध्यानपूर्वक अगर नहीं समझेंगे तो पूरा लेसन कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन की परिभाषा के साथ उसके उदाहरण को समझते हैं। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आप देखेंगे, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को खुली श्रृंखला का यौगिक भी कहा जाता है तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बंद श्रृंखला के यौगिक भी कहते हैं। अब आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखेंगे, ऐसे यौगिकों की संरचनाएं खुली श्रृंखला के रूप में होती हैं। जैसे इसके उदाहरण को हम देखेंगे, मीथेन और एथेन। मीथेन में आप देख सकते हैं कि सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, और एथेन में हम देखेंगे कि ये कार्बन जो है वो एकल बंध से जुड़ा हुआ है, खुली श्रृंखला के रूप में इसके यौगिक हैं। अब एरोमेटिक यौगिक के बारे में देखते हैं। ऐसे यौगिकों की संरचनाएं बंद श्रृंखला के रूप में होती है, और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेंजीन है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, और इसकी संरचना हम देखेंगे कि बंद श्रृंखला के रूप में इसकी संरचना है। इसकी संरचना आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। इस बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को ही हम लोग एरीन कहते हैं। जैसा कि पाठ का नाम हमारा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, तो इसमें जो हैलो एरीन आया है तो इन्हीं बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को हम लोग एरीन कहते हैं। छात्रों, जितना आपको हम बता रहे हैं उसी पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिकों को हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने बताया आपको, एलिफैटिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मीथेन CH4, और एलिफैटिक यौगिक के बारे में बताया गया है कि ये खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं। इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के द्वारा एकल बंध से जुड़ा होता है। एक दूसरा उदाहरण इसका हम देख सकते हैं C2H6 एथेन, और बताया गया है कि यह खुली श्रृंखला का यौगिक है, यानी कि सीधे ऐसे कार्बन जुड़ते रहेंगे इसमें, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा एकल बंध से ऐसे जुड़ा होता है। एलिफैटिक यौगिक में और ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे C3H8। एलिफैटिक यौगिक बार बार बताया जा रहा है कि खुली श्रृंखला के यौगिक हैं, तो इसमें कार्बन ऐसे सीधे कार्बन से जुड़ता रहेगा, और हाइड्रोजन इनसे एकल बंध के द्वारा ऐसे जुड़ा होता है। एरोमेटिक यौगिक के बारे में बताया गया आपको कि ये बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं। जैसे बेंजीन एक उदाहरण आपको बताया गया, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। बेंजीन एक बंद श्रृंखला का यौगिक है, और इसमें कार्बन ऐसे एक बंद श्रृंखला आपस में जुड़ करके बनाता है, और प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन से भी ऐसे जुड़ा होता है। और 3 द्विबंध भी इसमें पाया जाता है। इस बेंजीन की संरचना को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको कार्बन को अगर आप नहीं शो करेंगे तब भी
बेंजीन की संरचना इस तरह से बन सकती है। कार्बन यहाँ पे होता है, डबल बॉन्ड 3 लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 6 हाइड्रोजन को यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। प्यारे छात्रों, अगले वीडियो में आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, परंतु जब तक आप एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अगले टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। धन्यवाद।